फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। मतलब ये जो नया टैक्स रेजिम आया ये एप्लीकेबल होगा अप्रैल 2025 से, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए, राइट। तो इस साल जो मार्च 2025 में टैक्स फाइल कर रहा है वो पुराने से होगा, और अभी नया जो टैक्स रेजिम आया वो एप्लीकेबल होगा अप्रैल 2025 से। तो ये क्या आया है, इसको मोटा मोटी पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी बारीकाई को हम समझते हैं। सबसे पहले तो 0 to 4 lakhs बहुत ही आसान सिंपल वे में, सिंप्लीफाइड वे से ये टैक्स रेजिम आया है। 0 to 4 lakhs तक कोई टैक्स नहीं है, जीरो नील है। 4 to 8 lakhs तक अगर आपका इनकम है तो 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर 8 to 10 lakhs आपका इनकम है तो 10% कैलकुलेशन होगा, टैक्स लगेगा। 12 to 16 लाख का अगर आपका इनकम है तो 15% टैक्स लगेगा। 16 to 20 लाख का इनकम है तो 20% टैक्स लगेगा। 20 to 24 लाख का इनकम है तो 25% टैक्स लगेगा। और 24 लाख से अबव अगर इनकम है तो 30% का टैक्स स्लैब लगेगा। तो हमने तो क्या सुना है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा तो फिर ये क्या है, 4 to 8 lakhs तक 5% कहां से आ गया, 8 लाख to 10 लाख तक इनकम के लिए 10% कहां से आ गया। तो आइए इसको भी हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले तो एक बात को ध्यान में रखनी है, ये अलग अलग स्लैब में टैक्स रेट क्या रहेगा ये इसमें दिया हुआ है, राइट। बट साथ में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 12 लाख तक इनकम को टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, टैक्स कैलकुलेट तो होगा। अगर 12 लाख तक की इनकम है, एक मोटा मोटी समझाओ, 12 लाख तक की अगर किसी की इनकम है तो उसको आप इसके अंदर डिवाइड करो, 3 पार्ट में डिवाइड होगा 12 लाख। पहले पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा। 4 लाख के ऊपर 4 से 8 लाख पे 5%, मतलब जो 4 लाख आता है उसका 5% कितना हो गया है, 20,000 का टैक्स। फिर 8 लाख to 12 लाख के स्लैब में कितना, 10%, तो 4 लाख का 10% 40,000। तो ये जीरो, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 40,000। तो 12 लाख तक की इनकम के लिए टोटल कितना टैक्स हो गया आपका, 40 + 20 60,000 का। तो 60,000 का टैक्स आपको लग गया। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 87A के तहत आपको 60,000 तक रिफंड मिल जाए, ठीक 60,000 तक रिबेट दे दिया गया है। मतलब टैक्स तो आपका कैलकुलेट होगा, बट आपको टैक्स में रियायत दे दी गई है अप टू 60,000 एज पर सेक्शन 87A। तो ये 60,000 का टैक्स तो कैलकुलेट हुआ, बट 60,000 तक टैक्स माफ कर दिया गया है। इसलिए 10 लाख तक की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे बोलते ना ये है क्या पॉइंट, देखो यहां पे मेन मुद्दे के पॉइंट देखो क्या है कि 12 लाख तक तो टैक्स नहीं है, बट एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। बट ये जो 12 लाख तक के इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसमें अदर इनकम कंसिडर नहीं होगा। जैसे कि कैपिटल गेन है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसका जो गेन आया वो कैपिटल गेन अलग से लगेगा। म्यूचुअल फंड, शेयर्स है, क्रिप्टो करेंसी है, ऑनलाइन गेमिंग का इनकम है। तो ऐसे जो भी इनकम है उनको ये इनकम में क्लब नहीं होगा, उसका अलग से टैक्स लगेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको हम देखेंगे। मैं इसको भी आपको क्लैरिटी में समझाऊंगा कि ये क्या है, ओके। अब और उसके आगे देखते हैं। अभी 12 लाख तक तो टैक्स नहीं है, ओके। बट यहां पे और एक प्रोविजन दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है ₹75,000 का, फॉर सैलरीड पीपल एंड पेंशनर्स। मतलब जिनका इनकम सैलरीड इनकम है, जो लोग एज ए सैलरीड इनकम कमाते हैं या पेंशनर का इनकम है, उनको 75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। मतलब सबसे पहले तो 12 लाख तक टैक्स नहीं, प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे इफेक्टिवली
करीबन 10,75,000 तक, 10,75,000 तक सैलरीड पर्सन को या पेंशनर को टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो 12 लाख तक नहीं, 12,75,000 तक टैक्स लगने वाला नहीं है अगर आपका इनकम सैलरीड इनकम है तो। यहां पे पॉइंट क्लियर हुआ। और अगर आपका इनकम बिजनेस इनकम है तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो उनको 12 लाख तक ही टैक्स में रिबेट दिया गया है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। मैं भी आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जाके एक्सेल में मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है, उसमें जाके मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन दिखाता हूं। जस्ट गिव मी सेकंड। और जो अपने डाउट्स है आपके वो उसके अंदर हम क्लियर कर लेते हैं। ओके सी, अब सपोज मैं यहां पे, लेट मी शेयर यू द स्क्रीन, जस्ट वेट। ओके सी, अब मैं आपको एक टैक्स कैलकुलेटर दिखा रहा हूं। सपोज मान लो आपका इनकम 12 लाख का है। ओके, क्लाइंट के पास आप गए, आपने क्लाइंट को पूछा कितना इनकम है, उसने बोला 12 लाख का। तो हम क्या करेंगे, और क्या सैलरी से इनकम आता है, सैलरीड पर्सन है, हाँ ओके सैलरीड पर्सन है, तो हम लोग यहाँ पे 12 लाख डाले, 12 लाख डाले। जैसे 12 लाख डालेंगे हम, 12 लाख आपने इनकम डाला साल का, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, देखो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो टैक्सेबल इनकम कितना बन गया, नेट टैक्सेबल इनकम बन गया आपका 11,25,000। अब ये जो टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। पहले 4 लाख तक नील टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है तो वो 20,000। फिर 8 लाख के ऊपर कितना, यहाँ पे 3,25,000 एक्स्ट्रा हो गया, 11,25,000, 11,25,000 माइनस 8 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा है, 3,25,000। तो स्लैब 10 में आ गया, 8 लाख टू 12 लाख के स्लैब में, तो 3,25,000 का 10% के हिसाब से 30,500। तो टोटल टैक्स कितना बैठ गया इस व्यक्ति को, 52,500। बट यहां पे रिबेट दिया गया है अप टू 60,000। तो ये 52,500 का जो टैक्स आपका क्लाइंट का आएगा वो रिबेट मिल जाएगा, तो उसको इनकम टैक्स 0 लगेगा। यहां पे क्लियर। अब सपोज मैं ये मानता हूं, सपोज हम ये देखते हैं कि क्लाइंट का इनकम है सपोज 12,75,000। अनिस यूट्यूब पे लाइव कर देना, यूट्यूब का लिंक भेज देना, जूम कैपेसिटी इज फुल नाउ। ओके, तो सेंड यूट्यूब लिंक इन ग्रुप। ओके अनिस, Anis, are you here? Are you hearing? Send the YouTube link to the peoples because Zoom capacity is already over. Okay. So Anis, send the Zoom link. Sorry, मतलब YouTube link to the peoples. Okay, Anis? Okay. See, अभी 12,75,000 का अगर आपका इनकम है, 12,75,000 का अगर आपका इनकम है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कट हो गया, तो टैक्सेबल इनकम कितना आ गया, 12 लाख। अब ये 12 लाख के कैलकुलेशन 4 लाख तक 0, 4 to 8 lakh 20,000, 8 lakh to 12 lakh 40,000, तो टोटल टैक्स कैलकुलेटेड इज 60,000, बट रिबेट, टैक्स रिबेट इज अलाउड अप टू 60,000। तो क्लाइंट का टैक्स जो है यहां पे 0 हो गया। अब सवाल यह है, 12,75,000 तक आपने, मतलब सैलरीड पर्सन को तो टैक्स नहीं लगेगा, मगर सपोज किसी व्यक्ति ने का इनकम अगर 13 लाख का है, सैलरीड पर्सन है, उसका इनकम अगर 13 लाख है, 25,000 ज्यादा आ गया है उसको इनकम। ओके, अगर 25,000 ज्यादा इनकम आ गया तो उसका इनकम कितना हो गया, 13 लाख का हो गया। तो यहां पे गेम देखते हैं, 13 लाख, 13 लाख का इनकम आ गया है।
अभी 30 लाख का इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल गया उसका 75,000 का। अब बच गया टैक्सेबल इनकम कितना, 12,25,000। तो ये टैक्सेबल इनकम अभी 12 लाख से अबव है। अब यहां पे इसको आप जरा देखो, यहां पे 0 to 4 तक, 0 to 4 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा, बराबर। 4 लाख टू 8 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, मतलब कितना, 20,000 हो गया। 8 लाख टू 12 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, मतलब कितना, 40,000 हो गया, राइट। और 12 लाख के ऊपर कितना इनकम गया है, 25,000 का इनकम गया है। तो ये 25,000 कौन से स्लैब में आया, ये 25,000 12 लाख से 16 लाख, कितना, 15% का है, 15% के स्लैब में आया। तो ये 12 लाख टू 16 लाख, ये 15% के स्लैब में आया। तो ये 25,000 का जो एक्स्ट्रा कमाया था उसका 15% कितना हो गया, 3750। तो टोटल टैक्स कितना कैलकुलेट हो गया, टोटल टैक्स बन रहा है क्लाइंट का 63,750। कितना टैक्स बन रहा है, 63,750, इतना टैक्स क्लाइंट का बन गया। अब मैंने क्या बोला था कि टैक्स में 60,000 का रिबेट दिया गया है 12 लाख तक। तो क्या ऐसा है क्या कि ये 12 लाख माइनस कर 60,000 माइनस करेंगे तो 3750 सिर्फ टैक्स भरना है क्या क्लाइंट को, नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहां पे गेम समझो आप। अगर आपका इनकम 12 लाख के ऊपर जाता है, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, ओके, आफ्टर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 12 लाख से अबव जाता है, तो मान लो ये 25,000 अबव गया और आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ 63,750, ये आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ, राइट। इसको मैं थोड़ा सा आपको और बड़ा कर देता हूं दिखाने के लिए। ओके, तो कितना टैक्स हो गया अपना, 63,750 का क्लाइंट को टैक्स आ रहा है। मगर सिर्फ कितना, सिर्फ 25,000 उसने एक्स्ट्रा कमाया, उसने 25,000 एक्स्ट्रा कमाया, मगर उस 25,000 पे उसको 63,750 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप टैक्सेबल इनकम 12 लाख से अगर थोड़ा सा अगर आपका बढ़ जाता है, ऊपर जाता है, तो मार्जिनल रिलीफ दिया गया है। क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल रिलीफ। तो ये मार्जिनल रिलीफ क्या है कि आपका एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कितना, आपका 25,000 हुआ है यहां पे, और आपका टैक्स कैलकुलेट कितना है, 63,750। दोनों में से कौन सा कम है, अगर आपका एक्स्ट्रा इनकम टैक्स कैलकुलेट से कम है तो आप ये टैक्स पे मत करो, 63,750 का टैक्स में पे मत करो। आपने जो एक्स्ट्रा 25,000 कमाया है ना, वो पैसा हमें दे दो। आपको, आपने किसने बोला था आपको एक्स्ट्रा कमाने को 25,000? तो एक काम करते हैं, फिर आपको ये 63,750 का टैक्स मत भरो, ये जो एक्स्ट्रा 25,000 आपने कमाया ना वो हमको दे दो। क्लियर हो रही पॉइंट आपको? तो इसको कितना टैक्स बैठेगा, 25,000 जो एक्स्ट्रा इनकम कमाया उसने 12 लाख के ऊपर, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को दे देने का है। और जो भी टैक्स आता है उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस लगता है, मतलब ये जो शैक्षणिक उपकर लगता है, आरोग्य और शिक्षण उपकर लगता है, सब टैक्स बोलते हैं उसको। तो वो रहता है 4%, मतलब जो टैक्स कैलकुलेट हुआ उसका 4%। तो वो 1,000 मिला के इस व्यक्ति ने 25,000 एक्स्ट्रा कमाया, उसको 26,000 का टैक्स भरना पड़े। हेलो, पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर क्लियर हुआ आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। यस, 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 ओके, ओके, क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब और गेम देखो, अब और गेम देखो। अगर सपोज यहां तक पॉइंट क्लियर होगा, ओके, चलो अभी आगे, आगे और एक पॉइंट देखते हैं। अब ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको ये बताया
कि अगर सैलराइड इनकम है तो, बराबर। मगर सपोज इनकम सैलराइड नहीं है, जैसे कि मुझे बताओ, आपका इनकम क्या, आपका सैलराइड इनकम है क्या? आपका इनकम क्या सैलराइड है क्या? नहीं, राइट। आपका एज अ कमीशन का इनकम है, आपको सैलरी थोड़ी देती है एलआईसी, तो आपका कमीशन इनकम है। अब मेरा सैलरी इनकम है क्या? नहीं है, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मुझे बिजनेस से इनकम आता है। तो जिनका इनकम सैलरी से नहीं आता है, उनको उनको अब देखो जरा, उनको उनको सपोज अगर उनका 12 लाख का 12 लाख का इनकम है, 12 लाख का इनकम है, तो उनको यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ भी मिलेगा नहीं। हेलो, जो सैलरीड पर्सन को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, राइट। बट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, एज अ प्रोफेशनल इनकम, एज अ कमीशन इनकम, जैसे आप या मैं हूं, ऐसे हम लोगों को कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं है। एकदम क्लियर, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो 12 लाख की इनकम, वही 12 लाख का टैक्सेबल इनकम हो गया आपका। अब 12 लाख का आपका टैक्सेबल इनकम है, तो आपका टैक्स 4 लाख तक तो जीरो हो गया, 4 to 8 लाख 5% 20,000, 8 to 10 लाख 10% 40,000, तो टोटल 60,000 का टैक्स हो गया आपका। और 60,000 तक से सेक्शन 87 ए के तहत गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट दे रही है। तो 60,000 पे 60,000 रिबेट हो गया, तो आपको जीरो टैक्स लगेगा, राइट। अगर सपोज आपने आपने मान लो 12 लाख के बजाय आपने इनकम कमा लिया 14-20 साल का, राइट, कम से कम 12,50,000 का आपका इमडीआईटी का इनकम, राइट, है ना। 12,50,000 रुपये इमडीआईटी क्वालिफाई हो गया, ऐसा कुछ है ना। तो मान लो सपोज अगर आपने एक्स्ट्रा 10,000 कमा लिया, मान लेते आपने कितना कमा लिया एक्स्ट्रा, 10,000। तो अब जरा देखो क्या होगा, अगर आपने 10,000 एक्स्ट्रा कमा लिया, तो आपका आपका जो टैक्स होगा, ये देखो 12 लाख तक का तो ये हो जाएगा, मगर 12 लाख के ऊपर आपने और 10,000 और ज्यादा कमा लिया है आपने, बराबर। तो आपको किसने बोला था 12 लाख के ऊपर कमाने को? तो आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 61,000 का, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एहसान करेगी, देख 61,500 का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है तेरा, ये 12,10,000 पे। मगर ठीक है, 12 लाख तक टैक्स में रिबेट दिया गया था, तो 10,000 एक्स्ट्रा कमा ले, तो मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से तुम्हारा जो एक्स्ट्रा इनकम है, अगर वो टैक्स कैलकुलेट से कम है, तो तुमको एक्स्ट्रा इनकम गवर्नमेंट को दे देने का है, दान कर देने का है। तो तुमने जो 10,000 एक्स्ट्रा कमाया वो गवर्नमेंट को दे दो, और उसके ऊपर से ये एजुकेशनल सब्सटैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस जो है वो भी दो। तो 10,000 कमाया आपने, 10,400 गवर्नमेंट को दे दो। अगर सपोज आपने 12,50,000 कमाया, आपका इनकम 12,50,000 है, अब समझो, मैं आपका मतलब क्या, जो जिनका इनकम सैलरीड नहीं उनके लिए बात कर रहा हूं, तो आपका इनकम भी सैलरीड तो है नहीं। तो इस हिसाब से सपोज आपका इनकम 12,50,000 है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कुछ नहीं है आपको, है ना, सिर्फ सैलरीड वालों को है 70,000 का, तो आपका टैक्सेबल इनकम भी वही है 12,50,000। अभी इसमें आपका टैक्स कितना बन जाएगा, अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो देखो कितना बन जाएगा, 20,000, 48 8 to 12 के स्लैब में 40,000, 12 लाख के ऊपर आपका 50,000 था, 50 ये 50,000 का 15% कितना हो गया, 7.00। तो टोटल टैक्स कैलकुलेट कितना हो रहा है आपका, 67,500। ये इतना आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। मगर आपने एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया 12 लाख के ऊपर, 50,000 का इनकम कमाया है। तो एक्स्ट्रा इनकम अगर ये टैक्स कैलकुलेशन से कम है, तो ये जितना एक्स्ट्रा इनकम कमाए ना तूने, तेरे अंदर ज्यादा खुजली थी, तूने 12 लाख के ऊपर कमा लिया ना, तो ये 50,000 जो एक्स्ट्रा कमाया वो एज इट इज गवर्नमेंट को जमा कर दे। वो टैक्स में वो एज इट इज 50,000 का टैक्स भरना है, और उसके ऊपर से हेल्थ एंड एजुकेशन से 2,000 का, तो टोटल जो 50,000 एक्स्ट्रा कमाया 52,000 दे देने का चुपचाप। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको? अब ये कहां तक है, कहां तक है ऐसा, अगर सपोज आपका इनकम 12,70,000 तक है, 12,70,000 है,
तो ये 10,70,000 पे आपका टैक्स कितना बैठ रहा है? 70,500। ये देखो टैक्स कितना बैठ रहा है? 70,500। और आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया है? 70,000। तो ये 70,500 से कम है 500 रुपए। तो आपको ये 70,000 जो है ये एज इट इज गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा इनकम कमाया वो टैक्स दे देने का, और उसके ऊपर सेस लगा के 72,800 गवर्नमेंट को टैक्स भर देने का। अब जब ये 70 के ऊपर चला जाएगा, अब देखो जैसे ही आपने 12,71,000 का इनकम कमाया, 12,71,000 का इनकम कमाया, तो आपको अभी सीधा, क्योंकि जो आपका एक्स्ट्रा इनकम है, जो आपका एक्स्ट्रा इनकम है वो 71,000 है, और टैक्स जो लाइबिलिटी आई वो 70,650 है, एक्स्ट्रा इनकम से कम है, तो आपको भी जो टैक्स लायबल हो गया पूरा का पूरा, मतलब आपको ये 73,476 पे करना है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दोस्तों एकदम आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे देखो मैंने भी लिखा भी है, एक्स्ट्रा इनकम इज लेस देन टैक्स कैलकुलेटेड, देन एक्स्ट्रा इनकम इज tax is payable, and if extra income is greater than tax calculated then tax calculation is payable। क्लियर यहाँ पे? तो ऐसे एकदम मक्खन की तरह मैंने एक कैलकुलेटर बना के दिखा है, जिसमें आप आसान तरीके से क्लाइंट को भी जो भी इनकम सिर्फ पूछना है आपको कि सर आपका इनकम कितना है, आपका 8 लाख का इनकम है, 8 लाख डाला आपने और एंट्री किया, तो सर देखो 8 लाख का इनकम है सर, आपका टैक्स तो आ रहा है 16,250 का, मगर आपको टैक्स में रिबेट है तो आपको 0 टैक्स लगेगा। वो बोलता है मेरा इनकम यार 25 लाख का है, तो कितना आएगा? कोई बात नहीं सर, अब भी करके दिखाता हूं आपको। 25 लाख का इनकम है आपका, ये देखो 25 लाख का इनकम है, सैलड है, तो आपको 3,19,800 का टैक्स लगेगा। और अगर आप सैलराइड नहीं है तो और यहाँ पे डालेंगे, सपोज 25 लाख का इनकम हमने डाला, 25 लाख 25 लाख, तो आपका जो टैक्स बन जाएगा सर वो 3,43,000 का। मतलब सैलड वालों को उतने ही इस पे 3,19,800 का टैक्स आ रहा है, और नॉन सैलड वालों को 3,43,200 का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो इससे मक्खन की तरह आप अपने कस्टमर को गाइड कर पाओगे। अब दूसरा दूसरा पॉइंट है, अब ये कैलकुलेशन कब होगा? ये तो भाई अप्रैल से लागू है ना, ये एप्लीकेबल कब से? अप्रैल से, है ना, अप्रैल 2025 से। बट अब इस साल ये अभी मार्च में जो टैक्स भरा जाएगा वो तो पिछले साल जो टैक्स रेजिम आया था उसके हिसाब से रहेगा। तो मैंने आपको यहां पे फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25, मतलब मार्च 25 में अभी जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसका भी कैलकुलेटर यहां पे दिया हुआ है। यहां पे आपको सिंपल डालना है कि सपोज अभी अगले साल से 12 लाख पे टैक्स लगने वाला नहीं है, राइट? तो सपोज अभी इनकम है क्लाइंट का सपोज 12 लाख का, तो हम ये पुराना जो रेजिम है, मतलब ये करंट ईयर का, उसका भी कैलकुलेटर मैंने इसमें रखा है। तो करंट ईयर के कैलकुलेटर में इस साल अगर 12 लाख का इनकम है उस व्यक्ति का इस साल अभी मार्च 2025 में, तो उसको देखो दो टाइप के कैलकुलेशन चलते हैं, एक ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम। तो उसको ओल्ड रेजिम से कैलकुलेट करेगा तो उसको जा रहा है 1,63,800, और न्यू रेजिम से, क्योंकि ये कैलकुलेट अगर करता है तो अभी 12 लाख का अगर आपका इनकम है तो अभी के टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको करीबन जो टैक्स आएगा इनकम टैक्स वो रहेगा 71,500। 71,500 का आपको टैक्स लगेगा अभी। और यही अगले साल से ये 12 लाख की इनकम में आपको 0 टैक्स लगेगा। तो इनडायरेक्टली देखो क्या समझा रहे हैं हम कि सर अभी आप ये 12 लाख की इनकम पे 71,500 का टैक्स पे करोगे, बट यही इनकम अगले साल अगर आपका 12 लाख का इनकम है तो आपको टैक्स 0 लगेगा। मतलब आपके पास में 71,500 की बचत होगी। हेलो, पॉइंट समझो जो समझा रहा हूं मैं आपको, क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? 71,500 की बचत होगी। और अगर आप सैलराइड पर्सन हैं
तो आपको अगले साल से 12,75,000 पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। और अगर इस साल आपका 12,75,000 का इनकम है तो ये 12,75,000 पे आपको जो टैक्स भरना पड़ेगा वो करीबन 83,200 का आपको टैक्स पे करना होगा। तो अगले साल से ये पैसा आपका बचेगा। हेलो, समझ में आ रही है कि आपको बात? मैं क्लाइंट को ऐसे नहीं खिला रहा हूं, ये देखो ऐसे खिला रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? उसी चीज को मतलब उसके दिमाग में एक थॉट दे दिया कि भाई तेरा ये जो इस साल क्या लगेगा टैक्स वो भी समझा रहे हैं, अगले एक साल क्या लगेगा वो भी बता रहे हैं, तो तेरा ये इतना पैसा अगले साल से बचेगा, ये हमने थॉट डाल दिया क्लाइंट के दिमाग में। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस, ओके। अब इसको भुनाना कैसे, मतलब इसको इसको अभी अपने सेल में कैसे उतारेंगे? राइट, ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके ओके ओके। चलो अब इसको, अब और एक इशू और एक पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसको क्लोजिंग की तरफ कैसे लेके जाएंगे, है ना? ये जो इनकम टैक्स का इतना ज्ञान जो अपने को आ गया है, और अगर आप इस तरीके से ऐसे कैलकुलेटर में डाल के बताओगे ये करोगे तो सामने वाले को लगेगा भाई ये बंदा है पूरा टैलेंटेड बंदा, इसको पूरा ज्ञान है, बराबर, ऐसा लगेगा। अब इसमें और एक चीज है क्या, ये जो 12 लाख तक टैक्स आपका नहीं है इसमें, अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आप सैलरीड हो, ये इनकम हो, या फिर आपका अदर इनकम हो, मतलब जैसे कि आपका कमीशन का इनकम हो गया, आपका प्रोफेशनल इनकम हो गया, प्रोफेशनल इनकम मतलब कमीशन इनकम, या फिर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड का इनकम है, बिजनेस का इनकम है, या फिर सैलरीड का है, मान लो जो भी आपका इनकम है, आपका 8 लाख का इनकम हुआ सपोज एनुअली इस साल, फॉर एग्जाम्पल आपने अगले साल 8 लाख का इनकम कमाया, और अदर इनकम आपको मिला, जैसे कि कोई कैपिटल गेन, कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की उससे, या फिर कोई म्यूचुअल फंड या शेयर्स या सेल ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर ऑनलाइन गेमिंग या क्रिप्टो करेंसी, उससे आपको 4 लाख का अदर इनकम आया, तो टोटल इनकम कितना बन जाएगा आपका अगले साल? 8 लाख आपने कमाया और 4 लाख का ये सब मिला के आपको अदर इनकम आ गया, तो टोटल इनकम आपका 12 लाख हो गया। अब मुझे बताओ आपको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, इज द टैक्स इज पेएबल और नॉट? यस, कुछ लोग बोले टैक्स पेएबल, कुछ लोग बोले टैक्स नॉट पेएबल, टैक्स पेएबल, कुछ लोग बोले टैक्स नॉट पेएबल। अब देखो हमने मोटा मोटी क्या सुना है, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, भाई टोटल इनकम तो 12 लाख हो गया, टोटल इनकम तो 12 लाख हो गया ना क्लाइंट का, 8 लाख का उसका इनकम आया जहां से भी उसने कमाया, और बाकी 4 लाख का उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम से आया। तो यस यस यस, ओके ओके, चलो अभी सबको क्लैरिटी देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आपका टोटल इनकम 12 लाख हो गया तो आपको टैक्स भरना नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसमें ये पॉइंट को आप समझ लो, इज टैक्स पेएबल और नॉट? यस, टैक्स पेएबल होगा, टैक्स पेएबल होगा। कैसे बताता हूं। अब देखो आपका ये जो इनकम है, ये जो आपने कमाया 8 लाख, 8 लाख का इनकम आपने कमाया है, ओके, उसके ऊपर तो टैक्स आपको जीरो लगेगा, क्यों? क्योंकि लेस देन 12 लाख तक टैक्स रिबेट मिल रहा है 60,000 तक का, ओके, तो 12 लाख से कम है आपका ये इनकम, तो आपको जीरो टैक्स लगा। बट ये जो टैक्सेबल इनकम है आपका, इसमें अदर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये क्लब नहीं किया जा सकता है, इसको सेपरेट कंसिडर किया जाएगा। मतलब कैपिटल गेन अगर आपको आया है, म्यूचुअल फंड, शेयर, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी, ऐसा अगर आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम आया है तो ये क्लब नहीं होगा। हेलो,
तो ये आपके इनकम में क्लब नहीं होगा। इसको इसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। भले आपका सिर्फ 8 लाख का इनकम है, मगर ये 4 लाख का इनकम आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये 4 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। और वो टैक्स अलग अलग हिसाब से लगेगा। अगर आपका कैपिटल गेन है तो आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग का इनकम है, क्रिप्टो करेंसी का इनकम है, तो आपको 30% का टैक्स लगेगा। वो अलग अलग जिस कैटेगरी के है उतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। पॉइंट टू बी क्लियर। तो मैं मेरे सभी अभिकर्ताओं को, जो एक सीए ज्ञान दे सकता है, जो एक टैक्स प्रैक्टिशनर के पास नॉलेज होना चाहिए, कम से कम ये टैक्स के रिलेटेड, वो उतना मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। क्लियर। अभी आप कॉन्फिडेंस वो के कॉन्फिडेंट के साथ में क्लाइंट के पास जा सकते हो, राइट। आप कॉन्फिडेंट होते हुए क्लाइंट के पास अभी जा सकते हैं। यस। ओके, ग्रेट। चलो अब इसको उर्वशी जिंदानी जी देखो, अभी अभी ये को यहां पे मैं क्लैरिटी बता रहा हूं। देखो उर्वशी जिंदानी जी क्या बता रही है कि आ, सर वो 4 लाख पे फिर वो 4% का टैक्स लगेगा ना, 5% का टैक्स लगेगा ना। नहीं, नहीं, यही मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो 4 लाख का इनकम है, ये जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है 4 लाख का, ये आपके टैक्सेबल इनकम में क्लब नहीं होगा। इसका टैक्स जो भी उस हिसाब से रहेगा, उतना टैक्स एज इट इज भरना होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो 5% नहीं, कैपिटल गेन का 12.5% का है। बाकी जो क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन गेमिंग, उसका 30% का टैक्स है। तो वो जो भी उनका टैक्स लगता है, वैसा टैक्स उस पे ये 4 लाख की इनकम पे भरना पड़ेगा। क्लियर हुआ जिंदानी मैडम, उर्वशी मैडम? क्लियर। अच्छा, अब हमारे एक सुरेश अरोड़ा जी बोला, जैसे कि इंटरेस्ट आपको अर्न किया, तो वो आपकी इनकम में क्लब होगा। इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, रेंट इनकम है, बराबर। ये क्या होगा? ये आपकी इनकम में क्लब होगा। और ये इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से फिर उसका कैलकुलेशन होगा, राइट। ओके, चलो अब यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट आपको, है ना। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब यार अभी अगर आप बैठेंगे तो आप सामने वाले को एज जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर समझाते हैं या फिर जैसे बताते हैं कि इतना टैक्स लगेगा, ये लगेगा, वो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, बराबर। और टैक्स कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, तो एकदम बिंदास तरीके से उसको टैक्स कैलकुलेटर करके भी दिखा दोगे, करंट वाला भी, आगे वाला भी, राइट। ओके। अब अब देखो इसको, सवाल मेरा ये है, अब 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, राइट। 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अब जरा सोचो, फरवरी मार्च में आप जब सेल करते थे, कौन से पॉइंट पे सेल करते थे? फरवरी मार्च में जब आप मैदान में उतरते थे पॉलिसी सेल करने के लिए, तो क्या पॉइंट पे उतरते थे? टैक्स सेविंग के हिसाब से, राइट। टैक्स सेविंग के हिसाब से टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सेक्शन 80 का बेनिफिट मिलेगा। अब खतरा समझो, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए ये टैक्स बेनिफिट का पॉइंट्स नलीफाई हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि जरा सोचो, 12 लाख तक के इनकम को अगर टैक्स ही नहीं लगेगा, तो सामने वाला व्यक्ति एलआईसी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? समझ आ रही है आपको बात? ये जो टैक्स रेजिम है, इसमें आप किसी भी टाइप का टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते, ना सेक्शन 80 के अंतर्गत, ना किसी के अंतर्गत। मतलब किसी भी टाइप का टैक्स, जैसे कि मतलब होम लोन का इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। मतलब किसी भी टाइप का टैक्स बेनिफिट आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। और 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अरे जब 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, आप जाके बोलोगे क्या क्लाइंट के पास? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और मार्च में पॉलिसी जो बेची जाती है, फरवरी मार्च में टैक्स बेनिफिट के लिए बेची जाती है। लोग टैक्स बेनिफिट के हिसाब से खरीदते भी हैं। और इसलिए देखो होगा आपने, फरवरी मार्च में बिजनेस अच्छा होता है सबका। मगर वो जो टैक्स सेलिंग का पॉइंट है, वो अभी जीरो हो चुका है, नलीफाई हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं।
तो एज पर सर्वे 28% लोग जो टैक्स बेनिफिट के हिसाब से, टैक्स सेविंग के हिसाब से एलआईसी करते थे, पोस्ट ऑफिस करते थे। अब जब टैक्स बेनिफिट ही नहीं है तो मैं क्यों लूं तेरी एलआईसी पॉलिसी? क्या करूं मैं लेके? मेरे को तो 12 लाख तक वैसे भी टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट क्लियर? अच्छा, आपके जितने कस्टमर्स है उसमें से अगर 100 कस्टमर है, एक लॉजिकली सोचो, आप 100 कस्टमर होंगे तो उसमें से 85-90% जो कस्टमर है आपके, वो 12 लाख के नीचे कमाते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? 12 लाख के नीचे कमाते हैं। और जब 12 लाख तक उनको टैक्स ही नहीं लगेगा, वो टैक्स बेनिफिट के लिए आपसे पॉलिसी क्यों लेंगे? तो ये सेलिंग पॉइंट आपका खत्म हो चुका है। अच्छा, अगर सपोज आपके 10% कस्टमर ऐसे होंगे जो 12 लाख के ऊपर कमाते हैं, 10 या 15% कस्टमर होंगे, सपोज 10-20% लोग होंगे। अब उनको भी आपने बोल सकते कि टैक्स बेनिफिट के लिए ले लो, क्योंकि इस रेजिम में आप सेक्शन 80 के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। खत्म किस्सा, कोई इधर उधर नहीं, सिंपल, तूने कमाया कितना उसके ऊपर टैक्स, खत्म। ना जरा सोचो ना, 12 लाख के ऊपर वालों को फायदा है टैक्स बेनिफिट का, ना 12 लाख के नीचे वालों का है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, बेचोगे क्या? हेलो? समझ गया क्या? बेचोगे क्या? क्लियर हो गया पॉइंट आपको? अब यहां पे अपनी गाड़ी अटक गई है, पॉइंट तो निकल गया। टैक्स सेविंग अभी बोलते ना हिस्ट्री बन चुका है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट का पॉइंट समझो क्या है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि आपको किसी भी तहत आप टैक्स बेनिफिट भी नहीं ले सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही पता है? कि सेविंग मत करते बैठो, तुम्हारे पास में पैसा आया ना, अभी हमने बेनिफिट दिया ना तुमको, तो उसको खर्चा करो, उड़ाओ, मार्केट में जाओ, खरीदो। मोमेंटम लाओ मार्केट में। और तकलीफ क्या है पता है? समझ आ रही क्या बात आपको ये? तो गवर्नमेंट का ये है कि भाई तुम्हारे पास में अभी पैसा दे दिया है, तुमको टैक्स में रिबेट दे दिया है, अभी ये पैसा ना तुम उड़ाओ, खर्चा करो, इकोनॉमी ग्रो करेगी। है क्लियर? अब इस लोगों को, अब जरा देखो भाई, सेलिंग की तरफ बढ़ते, अब इसको भुनाएंगे कैसे? इसको भुनाएंगे कैसे? अब सपोज अगर आप इस टाइप का कोई मैसेज बनाते हैं, मैक्सिमाइज योर सेविंग्स, मैक्सिमाइज योर सेविंग्स, स्ट्रगलिंग विथ इनकम टैक्स कैलकुलेशन, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, let us help you save more and invest smartly, tax saving strategies, accurate tax calculation, smart investment option, act now and secure your financial future। अब देखो मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, मैं भी आपको यह समझाने जा रहा हूं कि ये जो टैक्स रिजिम आया नया, उससे हमारा सेलिंग पॉइंट निकल गया, कोई सेलिंग पॉइंट नहीं बचा, बराबर। अब उसी चीज को हम सेलिंग पॉइंट बना देंगे, समझ में आ रही के बाद? उसी चीज को सेलिंग पॉइंट बना देंगे। और देखो, पहले के जमाने में महाभारत में अपन देखते थे ना, युद्ध चलता था, या फिर रामायण में रावण ने उधर से कोई तीर चलाया तो राम उसका तोड़ निकालते थे, और दूसरा तीर चलते थे, रावण का तीर जो है वो हवा में गायब हो जाता था। वैसा ही अब गवर्नमेंट ने ये तीर तो चलाया कि भाई कोई सेविंग भी मत करो, लोगों को बोले तुम खर्चा करो, खत्म करो, तुमको दे दिया मैंने, उड़ाओ पैसे, हम अभी दूसरा तीर चलाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या? उसी तीर को लेके जाएंगे क्लाइंट के पास, क्लाइंट को अभी हम एजुकेट करने का काम करेंगे, मोटिवेट करने का करेंगे, गाइड करने का काम करेंगे। अब हमको नॉलेज मिल गया, हमारे पास कैलकुलेटर भी आ गया, हम सामने बैठ के उसको सब बता सकते हैं कि कितना अभी टैक्स लगेगा, आगे क्या लगेगा, क्या बचेगा, क्या रहेगा, सब बता सकते हैं। तो हम क्लाइंट को यही भेजो कि हम, अगर आपको ये सभी करना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा मैसेज भेजा, क्या लगता है आपको? क्या लगता है रिस्पॉन्स आएगा? राइट? सपोज क्या होता है आपको पता है? मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, उनके पास में अगर जेब में अगर पैसा आएगा ना तो खनकता बहुत है, आवाज बहुत करता है।
क्या बोल रहा हूं पता है? मिडिल क्लास लोग के पास में अगर पैसा आ गया ना तो बहुत आवाज करता है, खनकता बहुत है, उसको चैन नहीं पड़ता अगर पैसा उसके जेब में आ गया तो। मतलब 100 रुपए अगर एक्स्ट्रा बच गया ना मिडिल क्लास के पास, तो वो 90 रुपए खर्चा कर देता है और 10 रुपया बचाता है, या फिर 10 रुपए भी नहीं, पूरा का पूरा 100 खर्चा कर देता है। ये मिडिल क्लास की तकलीफ है, ये मिडिल क्लास की साइकोलॉजी है। तो अगर आपने ऐसे मैसेज भेजे, आपकी आय तो बढ़ी, आपकी इनकम तो बढ़ी, लेकिन क्या आपका भविष्य सुरक्षित हुआ? भाई इनकम बढ़ी मतलब क्या? आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया, मतलब ये भी 60,000 70,000 जो भी आपको बेनिफिट मिला है तो मिल रहा है ना आपको, मिलेगा ना अभी। मगर क्या आपका भविष्य सुरक्षित हुआ? और आप ये मस्त मैसेज भेजे, अगर भेजते लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जैसी आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नई गाड़ी, नया घर, नया फोन, नया बाइक, लेकिन क्या हम निवेश के बारे में सोचते हैं? खर्च करने से पहले बचत करें, अपनी आय का कम से कम 20-30% निवेश में लगाए, बेवजह खर्च से बचे, जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करे, निवेश को प्राथमिकता दे, इमरजेंसी फंड बनाए, ताकि अचानक आने वाले खर्चे आपको आर्थिक रूप से कमजोर ना कर दे। याद रखे, सही निवेश ही आपके और आपके जीवन के सुनहरे भविष्य की पूंजी है। कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ, यही असली तरक्की है। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें और हम जाके उनको फिर पूरा, अभी तेरे को टैक्स कितना लगेगा, तेरा टैक्स कितना बचेगा, अगले साल कितना टैक्स आएगा, अब ये जो तेरा पैसा बच रहा है, अगर इसी पैसे को अगर तू इन्वेस्ट कर देता है, अगर गवर्नमेंट ये नहीं लाती ये टैक्स रिजीम ऐसा, तो तेरा ये तो पैसा जाने वाला था, अभी इस साल देख कितना जा रहा है, अगले साल नहीं जाएगा, तेरा बच रहा है, तो ऐसा समझ ले कि ये पैसा तेरे फैमिली का भविष्य बना सकता है। हेलो, हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? क्या आपको झटका लगा, आपको लगा कि पॉइंट मिला कुछ? और जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से ऐसे बता रहे हो कि ये कैलकुलेट करके बता रहे हो, वो कैलकुलेट करके बता रहे हो, फिर आगे ये समझा रहे हो। यस, 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 ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। कैसा लगा पॉइंट अभी तक? फिर आगे बताता हूं आपको। और 440 वोल्ट का झटका लगाऊंगा। ग्रेट, बढ़िया। ओके, ओके। अब मान लो अब ये ऐसा करके आप बेच सकते हो, या फिर और भी, जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे है, राइट? वैलेंटाइन डे के हिसाब से भी अगर आप सपोज आप इस तरह का मैसेज भेजते हैं, वैलेंटाइन दिवस दिवस विशेष, प्यार से सुरक्षित भविष्य। इस वैलेंटाइन डे पर वैलेंटाइन सुरक्षा योजना के साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करके अपने प्यार को सबसे सार्थक तरीके से दिखाएं। आज का एक छोटा सा कदम आपके प्रियजनों के लिए जीवन भर देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि प्यार हमेशा के लिए है और सुरक्षा भी। आरंभ करने के लिए हमें अभी कॉल करें। ऐसा ही आप इंग्लिश में भी भेज सकते हैं। वैलेंटाइन डे स्पेशल, सिक्योर फ्यूचर विथ अ लव। दिस वैलेंटाइन डे शो योर लव in the most meaningful way by securing your wife and children's future with Valentine's protection plan. Lifetime care and security for your loved ones. Call now and get started. अगर आप ऐसे धमाकेदार मैसेज भेजते हैं और आपको रिप्लाई करेंगे, फिर जाके आप ये सब उनको सब बताएंगे, और इसमें और भी बहुत कुछ चीजें और समझाई जा सकती है। और जाने के बाद में अगर आप इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन बताते हैं, वैलेंटाइन गिफ्ट, वैलेंटाइन गिफ्ट, माय फैमिली माय प्रोटेक्शन, मेरा परिवार मेरी सुरक्षा, इन्वेस्ट द टैक्स सेव ₹5,000 मंथली। मतलब अभी जो आपका 60,000 का टैक्स बचने वाला है, मतलब मंथली 5,000, साल का कम से कम 60,000 का टैक्स बचेगा आपका, राइट?
तो अगर आप ये हर साल ये जो बचा हुआ टैक्स अगर 15 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो, देन यू विल गेट द 25 लाख फॉर योर रिटायरमेंट फंड, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। सर देखो, ये जो 60,000 अभी आपका बचेगा, अगर आप इसको इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये पैसा कहां पे आएगा और कहां जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर आप ये जो बचा हुआ टैक्स है इसको अगर इन्वेस्ट कर देते, मान लो आपको टैक्स लग गया ऐसा समझ लेते, तो 15 साल के बाद 25 लाख का लमसम फंड मिलेगा आपको। आपके रिटर्न के काम में आ सकता है, आपके बच्चों के एजुकेशन, आपके बेटे की शादी के काम में आ सकता है। और अगर दुर्भाग्य से अगर कुछ हो गया तो 6 लाख रुपया जो है आपकी फैमिली को मिलेगा, साथ में जितना भी उस टाइम तक का वैल्यू बना रहेगा वो, ताकि आपका फैमिली जो है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो आप ये अपनी सुरक्षा का, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हो इस बचे हुए टैक्स से। अगर आपका 8 लाख का भी इनकम है, 8 लाख पे कितना टैक्स लगता? पुराने स्लैब में देखो, पुराने स्लैब में हम देखेंगे तब उसको बताना, पुराने स्लैब में देखो 8 लाख में भी तुमको 25-30 हजार का टैक्स लगने वाला है, वही तुम इधर बचा लो, अगले साल से तो नहीं लगेगा, तुम इसके अंदर डाल दो। तो इस तरीके से आप ये क्लाइंट को जो है एक रास्ता दे सकते हो, एक व्यू दे सकते हो, एक विजन दे सकते हो। द सेम वे और एक बता सकते हैं, इन्वेस्ट द टैक्स सेव ₹20,000 मंथली फॉर 15 ईयर्स। आप 20,000 20,000 मंथली सेव करो 15 साल तक, आपको 15 साल बाद 1 करोड़ का फंड मिलेगा। कितना? 1 करोड़ का फंड फॉर योर रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। एंड इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, 24 lakh फॉर टू योर नॉमिनी, फॉर योर वाइफ, फॉर फैमिली एक्सपेंसेस एंड सर्वाइवल। तो ये बेहतरीन फ्यूचर भी है, सुरक्षा भी है, आपका परिवार है, आपकी गारंटी है, आपकी सुरक्षा है। मेरा परिवार मेरी गारंटी। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, ये मैं आपको इंडेक्स प्लस यूलिप का दिखा रहा हूं, यूलिप का दिखा रहा हूं। तो ऐसे कोटेशन जो है आप बता सकते हैं। अब एक पॉइंट मैं ऐसा आपको देने वाला हूं, व्हाई यूलिप्स आर बेटर देन म्यूचुअल फंड। अब आप, हमारा हर अभिकर्ता बोलता है सर लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं। अब ये जो मैंने यूलिप बताया, अब ये जो मैंने कोटेशन आपको दिए, 20,000 आप मंथली करो, साल का करीबन 2,40,000, 15 साल तक करो, आपको मैच्योरिटी पे 1 करोड़ मिलेगा। या फिर जो टैक्स सेविंग के हिसाब से 60,000, 5,000 मंथली, 60,000, 25 लाख मिलेगा ना, सेम है। अब इसको जरा मैं आपको समझाता हूं, और ये बताने के बाद में डंके की चोट पे आपको बोल सकता हूं मैं, जिसके भी पास आप जाओगे और जिसको भी ये समझाओगे, वो म्यूचुअल फंड में नहीं, यूलिप में पैसा डालेगा, आपके पास पैसा डालेगा। फिर साथ में और कौन से प्लान देने आप उसको दे सकते हो, राइट। तो आइए अब इसको मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। सपोज सपोज आपको अगर बोलते हैं लोग म्यूचुअल फंड अच्छा है यूलिप से, तो म्यूचुअल फंड में क्यों ना डालूं मैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी करते हैं तो क्या रिटर्न मिलेगा, जरा समझने को समझो। यहां पर म्यूचुअल फंड में अगर आप 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 मंथ तक अगर आपने इन्वेस्ट किया तो करीबन आपको 2,40,000 का आप साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और 15 ईयर्स का टेन्योर है आपका, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 36 लाख का हो गया। और मान लो इंटरेस्ट रेट हम 12% पकड़ते हैं, अब म्यूचुअल फंड में तो लोग 15% दिखाते हैं, 28% दिखाते हैं, 30% दिखाते हैं, 25% दिखाते हैं, राइट। हम एक मोटा मोटी 12% ही लेते हैं, एक भाई, हाँ उतना तो मिल सकता है, राइट। तो आफ्टर 15 ईयर्स अप्रोक्सीमेट रिटर्न कितना मिलेगा, करीबन 1 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, राइट। अब ये जो 1 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 36 लाख का इन्वेस्टमेंट था टोटल। तो आपका कितना कैपिटल गेन आया, 64 लाख का। अब ये जो आपका कैपिटल गेन हुआ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, उसमें कैपिटल गेन में 1,25,000 तक डिडक्शन मिल जाता है, टैक्स फ्री डिडक्शन। तो कितना नेट कैपिटल गेन जो है आपका कितना बच गया है, 62,75,000। इसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा।
और वो टैक्स कितना रहेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज 12.5%। तो करीबन 7,84,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जितना आपने कमाया, जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से ये टैक्स आपका डिडक्ट होगा। तो आपका प्रॉफिट ऑन हैंड कितना बचा? आपका 64 लाख का प्रॉफिट होता, कैपिटल गेन आया था, मगर आपके हाथ में बचा कितना? 54,90,000। ये आपके हाथ में बचा, बराबर। ओके। अब इसमें टैक्सेबल मतलब आपका ये जो टैक्स इंटरेस्ट रेट कितना पकड़ा था हमने? 12% पकड़ा था। इंटरेस्ट रेट कितना था? 12% पकड़ा था। मगर यहां पे आप देखो, ये टैक्सेबल, इसके 12% तो रिटर्न आया आपको। 64 लाख का आपको प्रॉफिट तो हुआ, मगर उस पर आपको टैक्स लग गया। तो ये टैक्सेबल 12%, इसका मतलब प्रॉफिट आपके हाथ में सिर्फ 54,90,000 का आ रहा है। इसका मतलब क्या? आपको ये टैक्स फ्री रिटर्न कितना है? 10.29%। मतलब एक्चुअल जो इंटरेस्ट मिला आपको सिर्फ 12.29% ही मिला है, 12% नहीं मिला है। मतलब 12% रिटर्न मिलने के बावजूद भी आपके हाथ में जो प्रॉफिट आ रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको जो रिटर्न मिला है वो 10.29% ही है। और वही अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हो तो नेट इंटरेस्ट आपको कितना मिला? 10.29%। मतलब नेट प्रॉफिट पे नेट इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, राइट। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एड ऑन क्या है आपको? एक मिनट, यहां पे सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ा गया। जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, ये हो गया। अब यूलिप में क्या? अगर आप सपोज यूलिप में करते हो तो यूलिप में क्या, यूलिप सिप में क्या रहेगा? अब देखते हैं। यूलिप का सिप दिखाता हूं और बाद में फिर उसका कंपैरिजन दिखाऊंगा। अब देखना मजा आएगा आपको। ओके, यूलिप। सपोज अगर आप यही इन्वेस्टमेंट यूलिप में करते हो, 20,000 पर मंथ करते हो, 12 मंथ तक, 2,40,000 का पर एनम का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। 10 ईयर 15 ईयर्स का जितना उतना ही था उधर। इन्वेस्टमेंट टोटल आपका 36 लाख का। यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट सेम 12% पकड़ो, क्योंकि ये भी मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट है, ये भी मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट है, राइट। यूलिप में भी वही रिटर्न आएंगे। रिटर्न इन 15 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ मिलेगा। उधर भी 1 करोड़, इधर भी 1 करोड़, 12% रिटर्न से। मगर यहां पे आपका सपोज जो ओन इन्वेस्टमेंट है वो आपने डिडक्ट किया, तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 64 लाख का कैपिटल गेन। अब यहां पे आपको ये पूरा का पूरा 64 लाख जो मिला है वो टोटली टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो नेट कैपिटल गेन आपका कितना है? 64 लाख। कोई टैक्स ही नहीं लगा आपको। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगा? 0 लगा। मतलब कोई टैक्स नहीं है आपको, नो टैक्स लाइबिलिटी। तो प्रॉफिट ऑन कितने हैंड कितना है? 64 लाख। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट रेट तो 12% मिला, मगर ये टैक्स फ्री जो इनकम आपको मिला है, टैक्स फ्री 12%, ये टैक्स फ्री 12% जो रिटर्न आपको मिला, ये टैक्सेबल 13.71% के बराबर है। हेलो, कान खड़े हुए क्या? ये टैक्स फ्री जो 12% का रिटर्न मिला है आपको यहां पे, मतलब ये टैक्सेबल 13.71% का रिटर्न मिला है। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर आपको 13.71% का रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न और यहां पे 12% का रिटर्न, ये दोनों बराबर है। मतलब करीबन 2% का रिटर्न जो है ये यूलिप में ज्यादा मिलता है। ये बेनिफिट हो रहा है क्योंकि रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? वहीं पे उसका 12% रिटर्न मिला था, मगर नेट रिटर्न 10.39 जा रहा है उसका, 29 जा रहा है, और यहां पे 13.71 ये बन रहा है।
समझ में आ रही है बात आपको? अगर इसको और एड ऑन देखो, यहां पे नेट इंटरेस्ट कितना कमाया आपने? 12% नहीं, 13.71% का आपने इंटरेस्ट कमाया, म्यूचुअल फंड से 2% ज्यादा। अच्छा, इसमें इसमें आपको, एक मिनट, इसमें और आपको एडिशनल एड ऑन बेनिफिट क्या है आपका? एक मिनट, एड ऑन बेनिफिट, अब मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूं। यस, हाँ, कंपेरिजन डाला मैंने इसके अंदर अभी। अब इसको कंपेयर करके दिखाता हूं आपको, दोनों का कंपेयर दिखाता हूं और देखना क्या मजा आता है। मैं अभी आप एक्सेल शीट में कंपेरिजन बताता हूं। सी, जस्ट वेट। ओके, अब सपोज ये हमारा आ गया कंपेरिजन। मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको समझने के लिए। ओके, जूम कर देता हूं। ओके, म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी किया और यूलिप ने एसआईपी किया, दोनों में आपने सेम इन्वेस्टमेंट किया है, बराबर। टेन्योर दोनों में 15 साल का है, इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है, इंटरेस्ट रेट दोनों का सेम पकड़ते हैं। 15 साल बाद दोनों में 1 लाख का, 1 करोड़ का आपको रिटर्न मिलेगा दोनों में। ओके, 36 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट था, वो निकाल देते हैं, तो कैपिटल गेन दोनों में आपको 64 लाख का मिला। मगर यहां पे म्यूचुअल फंड में, देखो आपको यहां पे ये कैपिटल गेन 64 लाख मिला, यहां पे यूलिप में 64 लाख का मिला, यहां पे टैक्स डिडक्शन 1,25,000 और नेट गेन आपका 62,75,000, उसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा करीबन 7,84,000। और यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आपको जीरो टैक्स है यूलिप में। मतलब यहां पे प्रॉफिट ऑन हैंड जो है आपका 90,000 का है, यहां पे ऑन हैंड प्रॉफिट जो है आपका 64 लाख का है। यहां पे टैक्सेबल जो 12% रिटर्न मिला है आपको, ये टैक्सेबल है ना, मतलब नेट टैक्स फ्री रिटर्न कितना, 10.29% के बराबर है ये। और यहां पे आपको टैक्स फ्री 12% रिटर्न मिला है, इसका मतलब टैक्सेबल 13.71% है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में आपने कमाया 10.29%, और यूलिप में आपको एक्चुअल इंटरेस्ट मिला 13.71%। मतलब करीबन अगर आप देखोगे दोनों में, तो 3.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिला है यूलिप में, जबकि मार्केट ने सेम रिटर्न दिया, मगर यूलिप ने 3.5% रिटर्न ज्यादा दिया। हेलो, आग खुली क्या? बल्ब ऑन हुआ क्या? अच्छा, एड ऑन बेनिफिट देखो, एड ऑन बेनिफिट यहां पे म्यूचुअल फंड में जीरो रिस्क कवर है, और यहां पे 24 लाख का नॉर्मल रिस्क कवर आपका चलता रहेगा यूलिप में। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक्सीडेंट रिस्क कवर जीरो है, यहाँ पे 48 लाख का एक्सीडेंट रिस्क कवर चलेगा आपका यूलिप में। यहाँ पे आपको रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड में टैक्सेबल है, और यहाँ पे 2.5 लाख तक का पर एनम का इन्वेस्टमेंट है आपका, तो ये आपके रिटर्न्स टैक्स फ्री है। यहाँ पे गारंटेड एडिशन आपको स्पेसिफिक इंटरवल पे मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कोई गारंटेड एडिशन नहीं है। यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पे जो मॉर्टेलिटी चार्जेस है वो रिफंड मिल जाएंगे। मतलब फ्री में 24 लाख का रिस्क कवर आपको मिलेगा 15 साल तक फ्री में, विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। और यहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म फैमिली नीड्स के लिए है, और ये यूलिप जो है लॉन्ग टर्म फैमिली नीड्स के लिए है, क्योंकि इसमें कम से कम 5 साल के लिए क्या किया है, 5 साल के लिए यहां पे लॉक इन दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड एंड यूलिप्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, ऐसा धमाकेदार अगर आप प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देंगे, तो आप बताओ मुझे, क्या आपके पास में लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी? ये दूध का दूध और पानी का पानी, दोनों मार्केट रिस्क है। अब आपको देखना है, हमने बता दिया। अब यूलिप में करोगे तो आपको 3.5% ज्यादा रिटर्न है मार्केट से भी। तो दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार कॉम्बिनेशन कंसेप्ट के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं एमडीआरटी का जुनून में, जो मैं जनवरी से शुरू किया हूं ये कोर्स।
जनवरी तो दिसंबर 12 महीने में 12 सेशन मिलते हैं। मैं हर सेकंड थर्सडे को, महीने में एक बार ये होता है वर्कशॉप, हर सेकंड थर्सडे को 3 घंटे का वर्कशॉप लेता हूं। जनवरी का वर्कशॉप हो चुका है और अभी फरवरी का वर्कशॉप जो है कल है, कल थर्सडे को है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। ये पूरे 12 महीने में आपको $48 मिलियन कॉम्बिनेशन सीखने को मिलेंगे। धमाकेदार कॉम्बिनेशन दूंगा, उसकी तो अभी तक झलक भी दिखाई नहीं मैंने आपको। और अब देखो 24 इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट। अभी आज आपने देखा कैसे मैंने म्यूचुअल फंड और यूलिप को एकदम साधारण सी भाषा में सिंपल तरीके से सामने रख दिया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। तो ऐसे आपको LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, बॉन्ड, शेयर्स, गोल्ड, FD, RD, PPF, सुकन्या, KVP, NSC, ऐसे धमाकेदार कंपेरेटिवली आपको कंसेप्ट मिलेंगे। 24 ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग टेक्निक्स आपको मिलेंगे। इफेक्टिव टेलीकॉलिंग स्किल्स एंड सर्विसिंग स्किल्स आपके डेवलप होंगे। सेलिंग का बाजीगर फॉर्मूला आपका डेवलप होगा और आपको हर महीने असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो जो भी मेरे मित्र जुड़ना चाहते हैं, लास्ट एंड फाइनल चांस है आज, क्योंकि कल सेकंड सेशन है इसका। ओके, तो स्पेशल ऑफर 3600 में, तो भी लास्ट एंड फाइनल चांस है। तो मैंने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी पहले लोगों को दिया था, तो आप भी लास्ट चांस के लिए सिर्फ 10 लोगों के लिए मैं अलाउ कर रहा हूं। सिर्फ 2400 में आप ऑन द स्पॉट बुकिंग करके ये MDRT के जुनून में मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो और ऐसे धमाकेदार कंसेप्ट के साथ में हमेशा हर महीने में मार्केट में उतरेंगे। ओनली 10 पीपल्स आर अलाउड। तो जो भी अभी यहाँ पे सेशन में है, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सभी को अगर ऐसे मक्खन की तरह आपको टेंशन फ्री होते हुए क्लाइंट के पास जाना है, और ये जो आज मैंने बताया कल के सेशन में और अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से इसको और कस्टमर को कैसे समझाना है, टैक्स फाइलिंग क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी हम एजुकेट कराएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको मास्टर करा दूंगा। तो कल ही इसका सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, एवरी सेशन का रिकॉर्डिंग आपको 1 महीने तक अवेलेबल रहेगा। ओके, और जो भी, थैंक यू शारदा जी। तो जो भी मेरे मित्र अभी ज्वाइन होंगे मेरे साथ, 2400 का ऑन द स्पॉट बुकिंग है। ये लास्ट एंड फाइनल चांस अभी मिल रहा है। उसके बाद में फिर अगर आपको MDRT जुनून करना है तो आप अगले साल से ज्वाइन करिए, 1 साल वेट करना पड़ेगा। ओके, तो लास्ट एंड गोल्डन चांस है। यस, आपको जीपे, पेटीएम, फोन पे करना है इस नंबर पे 9221053577। वहां पे फॉर्च्यून फॉरम या बकुल पाटिल नाम आएगा, राइट। और पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये नीचे दिए हुए नंबर पे भेजना है, 9224370546, राइट। तो जिनका भी आया है तो आपको आज के सेशन का मटेरियल पूरा मिलेगा। आपको आज के सेशन के जो मैंने मैसेजेस बनाए, जो पावर पॉइंट है उसका PDF मिलेगा। इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो मैंने बनाया है वो आपको मिलेगा। मतलब आप बिंदास तरीके से लोगों के पास जाइए, लोगों को एजुकेट करिए, मोटिवेट करें, राइट। ग्रेट। यस परेश, क्लाइंट मीटिंग व्हाट? यस, ओके, 3 लोगों का पेमेंट आ गया है। 3 लोगों का पेमेंट आ चुका है। ओनली 7 बैलेंस ना, वो भी 7 लोग और कर सकते हैं। 7 पीपल कैन डू मोर। शेर सिंह जी पेमेंट आ गया। ओके, अमरीश संगवानी पेमेंट आ गया। यस, ग्रेट। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। 1 मंथ तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, है ना, हर सेशन का। तो उसमें मैंने हर सेशन में मैं हर जो वर्कशॉप कंडक्ट हुआ उसमें मैं 4 कॉम्बिनेशन दूंगा। और 2, जैसे आज अभी मैंने आपको म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप का बताया, राइट। इसी तरीके से ऐसे धमाकेदार 2 कंसेप्ट हर महीने आपको मिलेंगे। और उसमें क्या है ना कि आपको पूरा महीना मिलता है फिर एग्जीक्यूट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि अगर आप हर महीने, अगर हर हफ्ते अगर सेशन अटेंड करते हो तो क्या होता है, आप सिर्फ नॉलेज बढ़ता है आपका, मगर आपको समय नहीं मिलता है लोगों तक जाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए।
तब तक दूसरा सेकंड वीक आ जाता है, फिर वो भी ज्ञान आ जाता है। ऐसे आप पूरे साल भर ज्ञान लेते रह जाते हो, मगर सीखते कुछ नहीं हो, एग्जीक्यूट कुछ नहीं करते हो। तो मैं पूरा एग्जीक्यूशन को टाइम देता हूं, आपको असाइनमेंट देता हूं, है ना। तो ये जो ज्ञान आपको मिलेगा पूरा महीना भर जो है आपको उसको यूज करते हुए आपने कम से कम हर महीने कम से कम 1 लाख तो आप कमाए, ऐसा आपको असाइनमेंट दिया जाता है। राइट। यस। यस, आज लास्ट चांस है दोस्तों। देखो, आज लास्ट चांस है, क्योंकि फिर और क्योंकि दूसरा सेशन, सेकंड सेशन है कल ही है, 8 to 11, राइट। कल ही है सेशन। और फर्स्ट सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, फर्स्ट सेशन के डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे, और सेकंड सेशन से आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। ग्रेट। यस, इसी नंबर पे करना है आपको, पेमेंट इसी नंबर पे करना है। ओके। यस, वापस स्क्रीन दिखाता हूं मैं, उसी पे आपको पेमेंट करना है, उसी नंबर पे। और जो नीचे नंबर मैंने दिया है उस नंबर पे, जो ब्लैक कलर में नंबर है उस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। यस। किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। यस, आपको जिनके भी पेमेंट आएंगे, आपको विश्व प्रसाद जी आपका पेमेंट आ चुका है। ओके, 5 लोगों का पेमेंट आ चुका है, 5 लोगों का पेमेंट आ चुका है। ओनली 5 बैलेंस नाउ। विश्व प्रसाद जी आपका पेमेंट आ चुका है। यस। अब पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिए, क्योंकि जब आप ये भेजे, और जो नीचे नंबर दिया है ना उस पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो। ये नीचे ब्लैक कलर में नंबर है, देखो, 9224370546। इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है ना, ताकि फिर आज के सेशन के आपके डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे, और आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। और ये जो कंपैरिजन मैंने बताया था, म्यूचुअल फंड वर्स एसआईपी वर्सेस यूलिप एसआईपी, है ना, वो दोनों का मैं कंपैरिजन का पीडीएफ आपको दूंगा। उसको आप मस्त में प्रिंट करिए, और प्रिंट करके लोगों के सामने लेके जाइए, और सामने सामने दिखाइए कि क्या बेटर है, म्यूचुअल फंड अच्छा है कि यूलिप अच्छा है। राइट। तो इसे गोल्डन चांस मिलेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यस। ओके। ओके। यस, विद इन 1 minute, after 1 minute we'll close the session. यस, अगर आपको, देखो, किसी किसी को, देखो क्या ना, जूम सेशन चल रहा है तो आपको कभी कभी नेटवर्क इशू आ सकता है ना। तो एक काम करो आप, अभी सेशन अपना क्लोज हो चुका है, तो आप एग्जिट कर लीजिए, और एग्जिट करके आप पेमेंट करिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जिट करके पेमेंट करो अगर आपको दिक्कत आ रही है नेटवर्क इशू की, तो, है ना। यस, सेशन इज फिनिश, एंड नाउ। ओके। यस, गुड नाइट। थैंक यू। यस, आप एग्जिट करके पेमेंट करो, एग्जिट करके करो, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजो पेमेंट का, है ना, जो नीचे नंबर दिया है उस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो। यस। ये आपको पूरे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। यस यस परेश, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और पूरे डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे।
है ना। और हर सेशन का रिकॉर्डिंग आपको 1 महीने तक अवेलेबल रहेगा। यस। यस जासू पांडे जी, आप कर दीजिए पेमेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल ही सेशन चालू हो रहा है, कल शाम को, कल सेकंड सेशन है ना। और फर्स्ट वर्कशॉप का आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस परेश, रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग और जो पीपीटी है उसके पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे। जो मैं चार्ट बनाता हूँ कंपैरेटिव चार्ट, वो आपको मिलेंगे, ताकि आपको सेशन के बाद में डायरेक्टली जो मैं मटेरियल भेजूंगा उसका प्रिंट लेके सीधा मार्केट में उतरना है और हंगामा करना है। ओके। यस। यस, इसीलिए परेश जी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगा और डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपरली मिलेंगे आपको। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस। यस फ्रेंड्स, विद इन 15 सेकंड आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन नाउ। ओके, आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। जो 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 पेमेंट नंबर दिया है उसके ऊपर आप पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।